स्वागत है आपका E2E क्लासेस में। आज हम बात करेंगे समाचार की परिभाषा पर, महत्व पर और उसके स्वरूप पर। समाचार लेखन या समाचार के विभिन्न आयामों पर बात करने से पूर्व हमारी प्रारंभिक शुरुआत, हमारे अध्ययन का प्रारंभिक बिंदु उसकी परिभाषा से होना चाहिए। यदि हम परिभाषा समझ ले रहे हैं, उसके महत्व के बारे में जानकारी प्राप्त कर ले रहे हैं, तो निश्चित तौर पे एक विषय वस्तु से संबंधित जितने भी टॉपिक हमारे सिलेबस में हैं, हम उसको आसानी से कवर कर पाने में सक्षम होंगे। तो बिना समय गवाए शुरू करते हैं समाचार की परिभाषा। समाचार के हम तत्वों पे हम लोग बात करेंगे तो सबसे पहले हमारे सामने ये 3 तत्व निकलकर सामने आ रहे हैं। समाचार की परिभाषा क्या है, महत्व, मूल्य और स्वरूप पर। एक बात यहाँ गौर करने वाली है, यदि सवाल पूछता है कि समाचार के महत्व पर प्रकाश डालें तो भी ये आंसर चलेगा, और यदि मूल्य यानी समाचार का मूल्य क्या है यानी उसकी उपयोगिता क्या है, तो प्रश्न पत्र पर किसी भी शब्दों का समावेश हो, हमें अपने आंसर फ्रेम के अनुसार ही उत्तर को प्रस्तुत करना है। इसीलिए यहाँ ऑब्लिक में महत्व और मूल्य दोनों को साथ में रखा गया है। तो ये हमारा आधार है और इसी आधार के साथ अब हम बात करेंगे परिभाषा पर। देखिए, समाचार का अर्थ तो बहुत विस्तृत है। समाचार का तात्पर्य यहाँ पर समझने से पहले एक बात गौर कर लेने वाली है कि हम किसी भी घटना को समाचार नहीं कह सकते हैं। समाचार का तात्पर्य उसी सूचना से होती है जिस सूचना से हमारा व्यापक जीवन प्रभावित हो रहा हो या बहुत अधिक हानि लाभ की गुंजाइश हो। अन्यथा एक मोहल्ले में कुत्ते और बिल्ली में लड़ाई हो गई, यह सूचना समाचार का रूप नहीं धर सकता है। क्यों? क्योंकि यह एक जीव जंतुओं की कोई विशेष नहीं बल्कि एकदम हल्की सी और व्यक्तिगत मामला है। मोहल्लों में 2 पक्षी आपस में लड़ रहे हैं या 2 बैलों में लड़ाई हो गई, इस तरह की सूचना समाचार के दायरे में नहीं आ सकता है। समाचार के दायरे में वही सूचना आ सकती है जिनका महत्व, जिनका प्रभाव, जिनका आयाम अत्यंत विस्तृत हो, वो बहुत अधिक से अधिक लोगों तक अपना प्रभाव जमाने में सफल हो। अगर किसी गंभीर बीमारी का शुरुआत हो चुकी है पशुओं में, तो ये घटना सामान्य नहीं है, असामान्य होगी और ये समाचार का रूप धरेगा। अगर एक मोहल्ले में 2 लोग आपस में इतनी मारापीट कर लेते हैं कि ये सूचना पुलिस थाने तक पहुंचती है, तो ये सूचना का रूप थोड़ा ले सकता है स्थानीय स्तर पर। तो इस तरह से हमें सबसे पहले बारीक अंतर समझ लेना चाहिए कि आज के समय में हर सूचना समाचार नहीं होती है। इसीलिए समाचार के तमाम पहलू हैं। अंग्रेजी में समाचार को न्यूज कहते हैं और न्यूज जो शब्द है वो न्यू का बहुवचन है जिसका अर्थ होता है नया। इसलिए आपको पता भी होगा समाचार की पहली शर्त है नएपन से जुड़ी है। ठीक है, समाचार की पहली शर्त नएपन से जुड़ी हुई है, क्योंकि समाचार का जो तात्पर्य है, अगर आप न्यूज को एक्सप्लेन करेंगे तो उसका निकलेगा चारों दिशाओं की घटनाओं एवं सूचनाओं का आकलन। यानी न्यूज से तात्पर्य चारों दिशाओं की घटनाओं और सूचनाओं से है, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण। समाचार के बारे में पहले से किसी को पता ना हो और उसके खुलासे के लिए सब उत्सुक हों, यानी एक तो समाचार में नएपन की गुंजाइश बहुत रहनी चाहिए और समाचार के लिए सभी लोग उत्सुक भी हों, यानी पहले से पता ना हो। वरना समाचार अगर पहले से पता है, 10 लोगों की मंडली में 11वां व्यक्ति आता है और वो वही बात रिपीट करता है, तो उसमें कोई नयापन नहीं लगेगा और लोग कहेंगे अरे रहने दो, ये बात तो मुझे पता है। तो इस तरह से समाचार में नएपन और थोड़ी सी रहस्यात्मकता अत्यंत आवश्यक है। एस अग्रवाल के अनुसार इनका स्टेटमेंट है कि समाचार किसी अनोखी या असाधारण घटना की अविलंब सूचना, यानी बिना देरी किए, आप विशेषताओं पे ध्यान दीजिएगा, घटना असाधारण होनी चाहिए, अविलंब अथवा अनोखी भी होनी चाहिए। तो अनोखी या असाधारण घटना की अविलंब सूचना बिना किसी देरी के, उसे हम समाचार कहते हैं। जो सूचना हमें अनोखे ढंग से या असाधारण ढंग से बिना किसी देरी के हम तक पहुंच जाती है और जिसके बारे में लोग प्रायः पहले से कुछ ना जानते हो, लेकिन
जिसे तुरंत ही जानने की अधिक से अधिक लोगों में रुचि भी हो। ये एस अग्रवाल का स्टेटमेंट है। और समाचार ऐसा ही होता है कि हाँ, जानने की जिज्ञासा बढ़ती जाती है, रुचि होती है, उसके बारे में विशेष कुछ पता नहीं होता है, विस्तार से जानने की ललक उत्पन्न होती है। तो देखा जाए तो कोई घटना अपने आप में समाचार नहीं होती, मगर उसकी संपूर्ण जानकारी ब्यौरे समाचार होते हैं। यानी एक ये बहुत ही अच्छी बात है, आप इसे गौर से देखिए कि समाचार, कोई भी घटना अपने आप में समाचार नहीं होती है, उसे प्रस्तुत करने का तरीका से उसे समाचार बनाता है। और उसकी संपूर्ण जानकारी, यानी कोई भी घटना की संपूर्ण जानकारी अथवा ब्यौरा, ये दो चीज ऐसे हैं जो किसी भी घटना को समाचार का रूप देते हैं। यानी कोई भी घटना का समाचार बनेगी जब उसकी संपूर्ण जानकारी अथवा ब्यौरा हमारे पास हो, और वह एक निश्चित शैली में, यहाँ देखिए, एक निश्चित शैली में उसका बेहतर प्रस्तुतिकरण हो। वो ऐसे जब सारे जरूरी तत्व मिल जाते हैं तब समाचार का निर्माण हो जाता है। समाचार में हमेशा विशिष्टता की अपेक्षा की जाती है, यानी ये विशेषता भी है। अगर वो विशिष्ट नहीं है तो फिर समाचार किस बात का, फिर लोगों के भीतर जिज्ञासा किस बात की होगी। तो ये समाचार की परिभाषा है। अब बात करते हैं समाचार का महत्व क्या है, मूल्य क्या है, वो कौन से बिंदु हैं जिनके आधार पर समाचार की उपयोगिता आज भी सिद्ध होती है। तो देखिए, मीडिया को लोकतंत्र के चौथे खंभे की संज्ञा दी गई है। खंभा अर्थात स्तंभ कह सकते हैं, पिलर कह सकते हैं। चौथे स्तंभ के रूप में मीडिया आज लोकतंत्र की मजबूती का आधार है। चाहे कार्यपालिका हो, विधायिका हो या न्यायपालिका, इन तीनों के बाद अगर कोई किसी की भूमिका महत्वपूर्ण है तो वह है मीडिया की भूमिका। हालांकि ये बात भी अपनी जगह है कि अभिव्यक्ति के लिए मीडिया को देश के संविधान ने अलग से कोई अधिकार प्रदान नहीं किए हैं, लेकिन एक आम आदमी को अभिव्यक्ति की जो आज़ादी मिली है और जिस सीमा तक मिली है, मीडिया उससे आगे नहीं जा सकता है। यानी एक आम नागरिक, एक आम आदमी को जितने अधिकार मिले हैं उतने ही मीडिया के पास है। इन स्थितियों के बीच समाचार के मूल्य कहीं अलग से निर्धारित नहीं किए गए हैं। जन अपेक्षाओं को करीब से महसूस करते हुए बहुत हद तक मीडिया जगत ने खुद के लिए एक आचार संहिता तय की है। अर्थात मीडिया ने स्वयं ही अपने मानकों को, अपने मूल्यों को चिन्हित किया है। आरंभिक रूप से जब पत्रकारिता हो रही है, समाचार की रिपोर्टिंग हो रही है, तभी से बार बार इसमें उन सारे तत्वों का समावेश किया गया अपने अनुभव के आधार पर, जो कि पत्रकारिता को अथवा समाचार जगत को सर्वोत्कृष्ट बनाती है। और समाचार के मूल्य भी बहुत हद तक खुद ही निर्धारित किए गए हैं। अब इस लिहाज से हम समाचार के वो मूल्य के बारे में जांचेंगे कि वो कौन से मूल्य हैं जो समाचार को समाचार बनाने में सहायक हैं। अर्थात पहला बिंदु आपको नजर आ रहा होगा, सत्य, निष्पक्ष और बेबाक। यानी समाचार में सत्यता होनी चाहिए, निष्पक्षता होनी चाहिए, बेबाक होनी चाहिए। आप इन्हीं बिंदुओं के माध्यम से समाचार, एक रिपोर्टर की या पत्रकार की विशेषताओं को भी उजागर कर सकते हैं, क्योंकि उसके लेखनी में या उसके रिपोर्टिंग में सत्यता हो, निष्पक्षता हो, किसी भी आधार पर वो किसी भी लाभ के मोह में फंसकर समाचार के साथ छेड़छाड़ न करे, और वो बेबाक हो। अर्थात सत्ता में कितने भी, विपक्ष में कितने भी लोग ताकतवर क्यों ना हो, लेकिन यदि आपको रिपोर्टिंग करनी है, समाचार को जनता के समक्ष लाना है सत्यता के साथ, तो बेबाकी आवश्यक है। तो सत्य, निष्पक्ष और बेबाक मीडिया से, निष्पक्षता, सत्यता और बेबाक अभिव्यक्ति की अपेक्षा हमेशा से की जाती रही है। मगर सच्चाई क्या है कि मीडिया अभिव्यक्ति के मामले में बाहर से जितना स्वतंत्र दिखाई देता है उतना है नहीं। तमाम तरह के दबाव मीडिया पर शुरू से ही रहे हैं और खबरों पर उनका असर भी पड़ता है। यानी कितनी भी कड़वी बात क्यों ना हो, अगर उसकी जानकारी मिली है तो कहा तो जाता है बेबाकी से उसे प्रसारित करना, लेकिन उसमें थोड़ा बेबाकीपन, अगर वो वर्चस्व की बात करें, जिस चीज़ से संबंधित है वो खबर, वहाँ की प्रभुत्व की बात करें लोगों की, तो ये असर थोड़ा डालता है रिपोर्टिंग के समय में। 21वीं सदी में तेजी से आगे बढ़ते भारत में बाजार ने जितना विस्तार पाया है, उसने तो समाचार के मूल्यों के मामले में
बेहद चुनौतीपूर्ण स्थिति खड़ी कर दी है। अर्थात एक बाजारवाद जो हर विषय में, हर जगह, हर क्षेत्र में उसने कामयाबी पाई है, ये बाजारवाद की प्रवृत्ति ने समाचार को कहीं ना कहीं प्रभावित किया है, उसके मूल्यों को प्रभावित किया है। आप आज देखते होंगे कितने भी न्यूज़ चैनल्स हैं, उसमें अलग अलग तरह के जरूरी मुद्दों को छोड़कर गैर जरूरी समाचार, गैर जरूरी सूचनाओं को भी समाचार के रूप में प्रसारित किया जाता है। तो ये बाजारवाद की प्रक्रिया है जिसने समाचार के मूल्यों को कहीं ना कहीं एक अलग स्तर तक पहुंचाया है और उसके साथ छेड़छाड़ की है मूल्यों के साथ। तो अखबार जब तक मिशनरी भावना से निकलते रहे, मिशनरी यानी एक मिशन था अखबार में सूचनाओं को निकालना। एक जमाना वो था जब गणेश शंकर विद्यार्थी जैसे महनीय पत्रकार अपना योगदान देते थे और ऐसे कर्तव्यनिष्ठ ईमानदार पत्रकारों के माध्यम से पत्रिकाएं निकलती थी, समाचार पत्र निकलते थे और जनता सच में सत्य, निष्पक्षता और बेबाकी से समाचार पढ़ती थी और ये लोग प्रसारित भी करते थे। लेकिन बहुत हद तक आज ये सारी चीजें प्रभावित हो रही हैं। तो जब तक ये मिशनरी भाव से निकलते रहे तब तक समाचारों में निष्पक्षता, सत्यता और बेबाकी बहुत हद तक रही, उसके दर्शन होते थे उसमें। मीडिया के क्षेत्र में जब से विशुद्ध व्यावसायिक हुआ है, मीडिया के क्षेत्र जब से व्यावसायिक स्तर पर चला गया है, वो भी शुद्ध रूप में, तो खबर एक प्रोडक्ट के रूप में देखी जाने लगी है। यानी इस खबर को चलाएंगे तो हमारे चैनल की टीआरपी आगे बढ़ेगी, इस खबर को चलाएंगे तो हमें इतना मुनाफा होगा या इससे बहुत अधिक पैसे मिलेंगे या लोगों की रुचि इसमें है। इस चक्कर में वास्तविक खबर कहीं ना कहीं छूट जाते हैं। तो इन सारी चीज़ों से समाचार के मूल्यों का मामला जो है वह और अधिक पेचीदा हो गया है। इन स्थितियों के बावजूद फिर भी पूर्व से स्थापित जो समाचार का मूल्य है वो अपनी जगह स्थापित है। कहीं ना कहीं इन सारे उड़ापोह के बीच में भी समाचार का मूल्य और उसका महत्व अपनी जगह सुरक्षित है। मीडिया पर इनके पालन का उतना ही दबाव है जितना व्यावसायिकता का। यानी आज की मीडिया काफ़ी दबाव में है, उस पर व्यावसायिकता बनाए रखने का भी दबाव है और उसमें समाचार की सत्यनिष्ठता को भी बरकरार रखने का दायित्व है। इन दोनों के बीच में तालमेल स्थापित करने में आज मीडिया की स्थिति उस तरह से स्वतंत्र नहीं है जितनी दिखाई देती है। वापस से हम इस पंक्ति पर आ गए कि मीडिया अभिव्यक्ति के मामले में जितनी स्वतंत्र दिखाई देती है उतनी है नहीं। अब अगले बिंदु की बात करेंगे। आज की तारीख में बात करेंगे हम विविधता की, यानी कितने विविधता के पैमाने पर आज समाचार का प्रसारण होता है, या समाचारों में अगर विविधता ना हो तो फिर समाचार में मज़ा नहीं आएगा। आज की तारीख में किसी अखबार या न्यूज़ चैनल में हर तरह की खबर देना अनिवार्य हो गया है। यह आवश्यक है कि आप विविधता से भरे खबरों को रखकर समाचार पत्र तैयार करें। यानी विविधतापूर्ण खबरें हर अखबार चैनल को चाहिए। आम पाठक या दर्शक के नज़रिए से सोचें तो मीडिया उसके लिए कई भूमिकाओं में है। यानी मीडिया सूचना देती है, मीडिया शिक्षित करती है, दिशा देती है, ये सारी बातें तो हैं ही, मगर वह इससे भरपूर मनोरंजन की उम्मीद भी करने लगा है। यानी लोगों को पत्रिकाओं में मनोरंजन भी चाहिए, चाहे समाचार मीडिया के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से प्रसारित हो रहा हो अथवा वो प्रिंट मीडिया के माध्यम से। मनोरंजन की अपेक्षा भी पाठक वर्ग या श्रोता वर्ग से की जाती है। अपने दायित्व का निर्वहन करते हुए जनहित में गंभीर किस्म के समाचार देना अखबार न्यूज़ चैनल के लिए जरूरी है। तो विविधता से भरा हुआ तात्पर्य यदि और इसको सरलता से समझे तो आप देखेंगे कि प्रिंट मीडिया की बात करें तो अखबारों में बच्चों के लिए कॉलम आते हैं, अंतर ढूंढो, वर्ग पहेली बनाओ या रास्ता खोजो, या बड़ों के लिए भी सुडोकू आता है। उसमें अलग अलग फिल्म जगत से, खेल जगत से भी सूचनाएं होती हैं, स्थानीय सूचना होती है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सूचना होती है, राष्ट्रीय स्तर की होती है, आसपास के पड़ोसी राज्यों की होती है। तो ये एक पूरा समाचार पत्र विविधताओं से भरा होता है। इसी तरह से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी जब समाचार का प्रसारण होता है तो भी वहाँ खबरें तरह तरह की आती हैं। जिस वर्ग को जिस तरह की खबर में रुचि है वो उस तरह के खबर को सुनना पसंद करता है। तो यह आवश्यक है कि पत्रकारिता में अथवा समाचार में विविधता का समावेश हो। और समावेश के साथ साथ प्रमुख बिंदु है कि वह हर वर्ग से जुड़े। आवश्यक है कि मीडिया को आम आदमी इतना निष्पक्ष महसूस करे कि अपनी किसी भी दिक्कत, परेशानी
का हल खोजने के लिए वह सहज होकर उसके पास पहुंच सके, उसे यह भय न सताए कि उसके साथ अन्याय होगा, वह गरीब है तो उसकी सुनवाई मीडिया में नहीं होगी, ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। जहां तक समाचार मूल्यों के निर्धारण का सवाल है तो यह दायित्व फील्ड में कार्य कर रहे, ध्यान दीजिएगा, फील्ड में कार्य कर रहे संवाददाता से लेकर संपादक तक के कंधे पर बराबर है। और कोई खबर आम आदमी से कितनी जुड़ी हुई है इसका महत्व भी काफी रखता है। यानी यदि समाचार हर वर्ग से जुड़ा है तो हर वर्ग के लोगों की रुचि और रुचि की वजह से उसकी व्यावसायिकता बढ़ेगी। ये काफी आवश्यक बिंदु है, न केवल व्यावसायिकता के मामले में बल्कि एक लोकतंत्र को मजबूत आधार देने के संदर्भ में भी मीडिया में अगर समाचार पत्र में अगर यह जुड़ाव वाला बिंदु स्थान पाता है तो फिर वो कामयाब हो पाता है। और इसका और देखिए एक बात कि कोई खबर आम आदमी से कितनी जुड़ी हुई है, अगर आप देखें कि इसका क्या दूरगामी असर पड़ सकता है, इन सारी बातों का निर्धारण संवाददाता और संपादक अपने विवेक से कर लेते हैं। वह घटना जिसका व्यापक असर जनमानस पर पड़ता हो, लोग भी उसे जानने के लिए उत्सुक हों, ऐसे खबरों को लोग काफी पसंद करते हैं। यानी हर वर्ग से जुड़ाव, चाहे वो महिला वर्ग हो, विद्यार्थियों का वर्ग हो, बुजुर्गों का वर्ग हो, पिछड़ा वर्ग हो, चाहे वो विकास कर रहा वर्ग हो, किसी भी तरह के वर्ग के लोग हैं, उनसे संबंधित यदि समाचार होता है समाचार पत्र में या फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से प्रसारण होता है तो ये काफी रुचिकर होता है, लोगों के बीच में वो अपनी पहचान स्थापित करता है। अब यह बिंदु विविधता वाले बिंदु से भी जुड़ा हुआ है। जैसे बहुत सारा एक ऐसा वर्ग है जो शेयर मार्केट में रुचि रखता है, तो शेयर मार्केट में क्या उतार चढ़ाव हुआ, ये अगर प्रिंट मीडिया या किसी भी तरह से जहां से भी समाचार का प्रसारण हो रहा हो या प्रकाशित हो रही है समाचार, तो वहां पर अगर इसकी जानकारी है तो एक ऐसा वर्ग निश्चित रूप से इस चीज के लिए समाचार चैनल्स की ओर या फिर समाज अखबारों की तरफ आकर्षित होगा। तो हर वर्ग से जुड़ाव बनाना काफी महत्वपूर्ण है समाचार के लिए। अब बात करेंगे बदलाव की क्षमता। समाचार मूल्य का निर्धारण करते हुए उसमें निहित परिवर्तन की क्षमता का भी आकलन किया जा सकता है। अब आप देखिए, बोफोर्स या हवाला जैसे घटनाओं से लेकर कॉमनवेल्थ खेल, दूरसंचार घोटालों की रोशनी में देखा जाए तो यह बात साफ होती है कि इनसे संबंधित खबरों ने स्थिति में बदलाव लाने में अहम भूमिका निभाई है। यानी स्थिति में बदलाव की क्षमता होती है समाचार के पास। यानी कि जब ऐसे घोटाले भरे समाचार आते हैं तो आम आदमी से लेकर प्रशासन तंत्र भी जागरूक हो जाता है कि जिन परिस्थितियों का लाभ उठाकर घोटाला हुआ है उसका समापन किया जाए, उसका अंत किया जाए। तो निश्चित रूप से समाचार जो है बदलाव लाने की क्षमता रखती है। दुर्घटना, आपदा, विकास, प्रतिष्ठा, मानवीय अभिरुचि, संभावनाएं, परिणाम, सामयिकता जैसे तमाम सारी बातें हैं जो कि एक समाचार के मूल्य स्थापित करने में महत्वपूर्ण योगदान करती है। यानी दुर्घटना से संबंधित हो, आपदा हो, विकास हो, प्रतिष्ठा हो, मानवीय अभिरुचि को ध्यान में रखना होता है। कोई अखबार या न्यूज चैनल आम तौर पर खबरों को 3 श्रेणियों में बांटता है। वैसे समाचार जो अति महत्वपूर्ण है, कुछ कम महत्वपूर्ण होते हैं या अर्थात महत्वपूर्ण होते हैं, कुछ कम महत्वपूर्ण होते हैं यानी सामान्य। तो इस तरह से 3 रचना श्रेणियों में समाचार बटे होते हैं। घटना की स्थिति, प्रकृति और उसके प्रभाव का विश्लेषण करने के बाद ही कोई अखबार या न्यूज चैनल समाचार का मूल्य तय करते हैं। यानी जब अगर कोई भी सूचना पहले संपादक तक पहुंचती है या रिपोर्टर तक पहुंचती है तो वह उसके पैमाने का अंदाजा लगाते हैं कि इसका प्रभाव किन वर्गों पे और कितनी व्यापकता से पड़ेगा। यह 2 सवाल का जवाब पाते ही समाचार का मूल्य जो है वो प्राप्त हो जाता है कि ये ब्रेकिंग न्यूज में चलेगी, अति महत्वपूर्ण है या कम महत्वपूर्ण है। तो इस तरह से बदलाव की क्षमता समाचार में होती है।
जैसे मान लीजिए कि कहीं भी बालू की अवैध ढुलाई या कोयले के अवैध खनन के समाचार अखबार में छपते ही आम प्रशासन या फिर जितने उससे संबंधित जो सत्ताधारी पक्ष है वो सक्रिय हो जाता है, क्योंकि जब तक ये गौण रूप से चल रहा है, अखबार का विषय नहीं बना, तब तक तो कार्य अच्छे से हो रहा होता है। जैसे ही अवैध प्रक्रिया की कहानी अखबारों में छपती है, वो जन सामान्य तक पहुंच जाती है और फिर इसके पक्ष में और इसके विपक्ष में मतांतर का आना शुरू हो जाता है। लोग अपनी राय रखना शुरू कर देते हैं, फिर इससे बदलाव का जो चिन्ह है वो बनना शुरू हो जाता है, यानी बदलाव की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। तो समाचार में बदलाव की बहुत क्षमता है। अब बात करेंगे समाचार के स्वरूप की। आखिर स्वरूप किस तरह का होता है, तो आप देखिए, आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है। पहला जो स्वरूप का हम तय करेंगे वह गुण के आधार पर, यानी गुण के आधार पर समाचार क्या होता है। सामान्य समाचार होता है, विशिष्ट समाचार होता है। अभी अभी हमने जिक्र किया कि सामान्य समाचार और विशिष्ट समाचार क्या है। सामान्य समाचार जैसे सोने चांदी का भाव हमेशा उठता गिरता रहता है, बहुत अधिक अगर उसमें उतार चढ़ाव ना आया हो तो। विशिष्ट समाचार जैसे कि आज कोई प्रधानमंत्री की तरफ से कोई सूचना जारी की जाने वाली है या फिर कहीं बहुत महत्वपूर्ण घटना घटित हो गई है, तो वो तुरंत ब्रेकिंग न्यूज़ बनती है और विशिष्ट समाचार का रूप धर लेती है। कहीं जान माल की हानि व्यापक तौर पे हो गई, या फिर आज किसी बड़े स्कीम का आयोजन किया गया, या किसी एक बड़े तबके को सरकार की तरफ से कोई लाभ पेश किया गया है, ये सारे विशिष्ट समाचार की श्रेणी में आ जाते हैं। तो आसानी से आप इन सारे बिंदुओं का विश्लेषण कर सकते हैं। उसके बाद विषय के आधार पर यदि बात करें तो आपराधिक विषय होते हैं, राजनीतिक विषय, आर्थिक विषय, खेल जगत से संबंधित विषय पर समाचार प्रकाशित होते हैं। आंचलिक या स्थानीय स्तर पर, जैसे कि आज फलाने, जैसे गर्मियों के दिन शुरू हो चुके हैं तो न्यूज़पेपर में ये खबर आती है कि आज फलाने जगह बिजली की आपूर्ति कम की जाएगी, इतने से इतने बजे तक बिजली कटेगी, या जल आपूर्ति की संभावना कम है। तो ये सब स्थानीय स्तर की सूचना हो गई। सांस्कृतिक स्तर की, फिर राष्ट्रीयता के विषय पर विश्व, घटनात्मक, अदालती, शैक्षिक, प्रशासनिक और विज्ञान, ये सारे जितने भी ये श्रेणियां हैं, ये सब विषय के आधार पर निर्धारित हैं। तो आपको तो समाचार का स्वरूप समझना होगा कि समाचार का रूप क्या है, अंततः गुण के आधार पर है, विषय के आधार पर है, या फिर प्रकृति के आधार पर है। प्रकृति के आधार पर दो तरह का है, विवरणात्मक और विश्लेषणात्मक। किसी घटना का बहुत अधिक विवरण मिलेगा या किसी की गहराई से विश्लेषण, उसका विवेचन किया जाएगा, उसके एक एक तत्व के बारे में विस्तार से बताया जाएगा। जैसे कि अभी CAA जो लागू हो गया है, नागरिक संशोधन, तो नागरिकता की ये जो नया कानून आया है, इस पर आप अखबारों में बहुत बारीकी से हर वर्ग को समझाने के लिए विस्तार से अखबारों में लिखा रहेगा कि वो कौन सी महत्वपूर्ण बातें हैं जो आम पाठक को जाननी जरूरी है। क्या इससे किस वर्ग की नागरिकता छिन जाएगी या किस को बहुत अधिक लाभ मिलेगा, सत्ता पक्ष को या आम आदमी को CAA लागू होने की वजह से। तो ये क्या है ना, विश्लेषणात्मक समाचार में जाएगा, उसका विश्लेषण हो रहा है, एक एकता पे बात हो रही है। तो प्रकृति के आधार पर दो तरह से समाचार का विश्लेषण किया जाता है। तो मूल रूप से समाचार, इस वीडियो में हमने समाचार की परिभाषा से लेकर स्वरूप तक विस्तार से चर्चा की है। जब भी आप समाचार से संबंधित किसी भी दीर्घ प्रश्न के उत्तर की तैयारी कर रहे हैं तो आपके सिलेबस में समाचार की परिभाषा सीधे सीधे अगर ना भी लिखी हो, महत्व ना भी लिखा हो, तो भी ये अप्रत्यक्ष तरीके से पूरी तरह से संभावित रहता है कि ये प्रश्न आएंगे प्रश्न पत्र में। इसीलिए अगर समाचार का संकलन है, समाचार का चयन है, संयोजन आदि बहुत सारे विषय रहते हैं, फिर भी हमें शुरू से शुरुआत करनी चाहिए और परिभाषा से लेकर स्वरूप तक बात करनी चाहिए। तो यह वीडियो यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।